हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ओम के नियम पर। इसकी पिछली वीडियो में हम बात किए थे विभव, विभवांतर तथा परिपथ में प्रयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक के बारे में। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम पर। तो ओम का नियम किस पर आधारित है? एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम ने एक चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक में बहने वाली धारा के संबंध में एक नियम स्थापित किया था, एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। जॉर्ज साइमन के नियम के अनुसार ओम ने बताया कि यदि किसी चालक, यहाँ लिखेंगे ओम इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मुख्यतः ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या कह सकते हैं तो चालक में बहने वाली धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता। का वीडियो में बना दिखाऊं? अनुक्रमानुपाती होता। क्या कह रहा है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मुख्यतः ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकेंगे? जो V है वह प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के। तो अब यहाँ देखेंगे ये प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या लगाएंगे? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? RI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R इसमें अनुक्रमानुपाती, जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ R अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। इसे प्रतिरोध कहते हैं। इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके लिए इसका प्रतीक क्या लेते हैं? R लिया जाता है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? RI हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं। R इक्वल टू क्या लिखेंगे? R अपनी जगह पर रहने देंगे। प्रतिरोध बराबर क्या निकल के आएगा? R अपनी जगह पर है, V भी अपनी जगह पर है। जो I यहाँ था, यहाँ से घूमकर पक्षांतर हो गया तो क्या मिल गया? R इक्वल टू V अपान I। तो हम प्रतिरोध को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? प्रतिरोध को परिभाषित कर सकते हैं विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता
है। तो प्रतिरोध को अगर हम वैसे आम बोलचाल भाषा में समझें तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक के सिरों पर यदि कोई चालक है तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रवाह का जो विरोध करता है, उस प्रवाह का विरोध करने वाला ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बड़ी युक्तियों में प्रतिरोध, जिसमें अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, उसमें प्रतिरोधक लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है और उस चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है तो प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होता है। यहाँ पर देख लेंगे क्या है, प्रतिरोध है और 1 वोल्ट विभवांतर है। यदि किसी चालक के सिरों पर कितना विभवांतर है, 1 वोल्ट का विभवांतर, और इसमें धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम आता। इतनी सी बात समझ में आई। हम इसको और आसानी से याद करने के लिए एक फिगर द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक चालक तार है, इस पर प्रतिरोध R लगा है, ये दोनों सिरा है, A और B सिरा है, इसके बीच विभवांतर क्या है, V है। तो यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ तक धारा क्या है, I ही है। तो इसको आसानी से क्या कह सकते हैं, किसी चालक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप को स्थिर रखा जाए, ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, दाब में भी कोई भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो इसमें जो विभवांतर है और इसमें जो धारा बह रही है ये एक दूसरे के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। I जो होगा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। इस तरीके से यहाँ हम याद कर सकते हैं। V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, R ले लेते हैं। अब R क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ हम देखेंगे प्रतिरोध R यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर कार्य कर रहा है और उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो लिखेंगे इसमें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता। देखिए अब ओम से बड़े और छोटे मात्रक की बात करें तो 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की घात -6 ओम, और 1 मिली ओम बराबर होता है 10 की घात -3 ओम, और 1 मेगा ओम जो कि 1 ओम से बड़ा मात्रक है, 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 की घात 6 ओम। ये ओम से छोटे मात्रक और ये ओम से बड़े मात्रक। अब इसके अगर ग्राफ की बात करें तो R इक्वल टू क्या है, V/I है।
यदि धारा का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान कम होता है। क्यों? ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि कहें कि धारा को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? दुगना हो जाएगा। तो अगर इनके बीच हम संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ बन के आएगा, ये है एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है ओ, मूल बिंदु ओ है, ये है धारा आई, क्या है? विद्युत धारा आई है, और इधर लेते हैं विभवांतर V। तो इनके बीच जो ग्राफ निकल के आएगा ये एक दूसरे के क्या हैं? इस तरह से ग्राफ निकल के आएगा। प्रोपोर्शनलिटी थे तो इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा, R = V/I। ये संबंध होता है इनके ग्राफ का। ठीक बात है। देखेंगे चालक के प्रतिरोध की निर्भरता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो पहले देखेंगे किस पर निर्भर करेगी? चालक तार की लंबाई पर। तो चालक तार की लंबाई पर किस तरह से निर्भर करती है? चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे चालक तार का प्रतिरोध R तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। तो R इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब सेकंड देखेंगे, और दूसरे बात पर किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध R तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/A। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यदि L लंबाई का कोई तार होता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अर्थ है कि उस तार की मोटाई कितनी है। किससे संबंध रखता है A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल? उसकी मोटाई क्या है। यदि मोटाई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा, यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो मोटाई क्या होगी? उसकी कम होनी चाहिए। तो इसके लिए इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब तीसरी बात देखेंगे पदार्थ पर। तीसरी बात किस पर निर्भर करता है? उसके पदार्थ पर। कैसा पदार्थ है, उस पदार्थ का ताप कैसा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी निर्भरता निकाल लेंगे। ऐसे यदि L लंबाई का तार है और प्रतिरोध उसका R है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध R है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध R तथा लंबाई L है, तो देखेंगे दोनों समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण
2। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिला देंगे तो R इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L अपान A के किसके बराबर हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल L अपान A। अब ये भी प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, अनुक्रमानुपाती नेतांक चिन्ह को हटाने के लिए एक नेतांक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम मान लेते हैं एक नेतांक रो, किसको मान लेते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपान A हो जाएगा। जहाँ रो क्या है, रो इसको कहते हैं रो विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। समझेंगे इसको। चालक तार लंबाई पर किस तरह से निर्भर करता है, जो चालक तार का प्रतिरोध R और यदि उसकी लंबाई L है तो एक दूसरे के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों परिभाषा को, दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, मिला देते हैं। तो मिलता है हमको ये फार्मूला। इस फार्मूले में अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए, साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, नेतांक की ज़रूरत होती है। तो नेतांक क्या यूज आएगा इसमें, विशिष्ट प्रतिरोध का कार्य, विशिष्ट प्रतिरोध लगाएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।